मैं डॉक्टर अनिल कुमार जेव, सहआचार्य, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करूंगा। और धारा 8 में, जो कि एक हिंदू महिला के संबंध में जो दत्तक लेने में उसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में बताया हुआ है, उसके बारे में आप आज अपनी चर्चा करेंगे कि कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त की है और वयस्क है तो वह पुत्र या पुत्री का दत्तक लेने की सामर्थ्यता रखती है। जो कोई भी हिंदू नारी है, स्वस्थ चित्त की है और साथ में वयस्क है तो किसी भी पुत्र या पुत्री के दत्तक लेने में सक्षम है। परंतु उसका यदि उसने विवाह कर रखा है और उसका यदि पति जीवित है तो पति द्वारा ही गोद लिया जाता है और पत्नी अपनी सहमति देती है। लेकिन यदि पति है जीवित और वह पति जब तक कि पति अंतिम रूप से संसार नहीं त्याग दिया हो या सन्यासी नहीं हो गया हो या हिंदू नहीं रहा हो या फिर सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में ये घोषित नहीं कर दिया है कि वह विकृत चित्त का है, तो उसमें यदि ये बातें हैं तो फिर वो अपने विवाह विच्छेद मतलब दत्तक लेने के संबंध में सामर्थ्यता रखेगी। मतलब ये हुआ कि एक हिंदू महिला यदि दत्तक लेती है तो पहली बात तो ये कि वो स्वस्थ की होनी चाहिए, दूसरी बात है कि वो हिंदू भी होनी चाहिए, तीसरी बात है कि वह मतलब अवयस्क नहीं होनी चाहिए। ये तो बात हो गई। लेकिन यदि वो विवाहित है तो उसकी सहमति रहेगी और पति गोद लेता है। लेकिन यदि पति ने संन्यास ले लिया है, पति अहिंदू हो गया है या फिर सक्षम न्यायालय द्वारा पति को विकृत चित्त घोषित कर दिया है तो वह महिला अपने पति के जीवित रहते हुए और विवाह क्या बंधन में बंधे हुए भी वह किसी बच्चे को गोद लेने में सामर्थ्यता रखती है। ये हमने धारा 8 में ये पढ़ा है। अब अगली धारा है जिसमें दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, मतलब ये है कि पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडोप्शन। कौन दे सकता है, मतलब अडोप्शन में दत्तक में कौन व्यक्ति दे सकता है, इसके बारे में सक्षमता बता रखी है। वो धारा 9 में बता रखी है हमें। और उसमें ये बता रहा है कि उस बच्चे के, जिस बच्चे का गोद होना है, जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है, उसके माता या पिता या फिर गार्जियन के सिवा कोई भी व्यक्ति बालक को दत्तक देने में कैपेबल नहीं है या सामर्थ्यता नहीं रखता है। तो कौन हो सकता है सामर्थ्य, मतलब या तो उसके माता पिता होंगे या फिर ये कहें कि वो गार्जियन है उस बच्चे का, वो ही बच्चे को दत्तक या गोद दे सकते हैं। साथ ये भी है यदि पिता या माता को यदि जीवित हैं तो पुत्र या पुत्री का दत्तक लेने का अधिकार भी समान रूप से होता है। क्योंकि मतलब जो दत्तक अधिकार होता है, साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि सम्मति के सिवाय नहीं किया लिया जा सकता। मतलब माता पिता यदि किसी बच्चे को, अपने बच्चे को दत्तक देते हैं तो भी उसमें वही बात है कि यदि ये अधिकार है उसमें, यदि
जैसे लेने के ऊपर है वैसे ही देने के ऊपर भी है। उसमें किसी के द्वारा अन्य की सहमति के सिवाय नहीं किया जा सकता। या ये कहें कि उसमें एक ने पूर्ण रूप से, जब तक माता या पिता में से यदि किसी ने एक ने अंतिम रूप से संसार त्याग नहीं दिया हो, सन्यासी नहीं हो गया हो, या फिर वो हिंदू नहीं रहा हो, या फिर सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत का घोषित नहीं कर दिया गया हो, तो उसकी सहमति के बिना वो अपने बच्चे को गोद नहीं दे सकते। ये भी बात है। जबकि माता और पिता दोनों ही मर चुके हों, मतलब यह है कि गार्जियन की बात कब आएगी, जब माता पिता दोनों ही मर चुके हों, या पूर्ण रूप से, या ये कहेंगे अंतिम रूप से, या ये कहेंगे सन्यासी हो गए हैं, या बालक को त्याग दिया उन्होंने, या सक्षम अधिकारिता द्वारा न्यायालय ने उनकी यह घोषित कर दिया गया है कि उनको कि ये विकृत हैं, ये पागल हैं, अथवा जहाँ न्यायालय बालक के जनक के बारे में पता भी नहीं है कि बालक के माता पिता कौन है, उनके बारे में कोई पता नहीं है, तो बालक का गार्जियन न्यायालय की पूर्व अनुमति से, गार्जियन अपनी मर्जी से किसी बच्चे को दत्तक में नहीं दे सकता, न्यायालय की पूर्व अनुमति से गार्जियन उस बच्चे को दत्तक दे सकता है। तो ये कह सकते हैं हम कि न्यायालय परमिट कर देता है बच्चे का भला देखते हुए, और न्यायालय मानता है कि यदि किसी बच्चे के कोई जनक नहीं मालूम है कि उनके माता पिता उस बच्चे के कौन है, तो न्यायालय गार्जियन के द्वारा भी, मतलब न्यायालय की अनुमति से गार्जियन भी उस बच्चे को दत्तक दे सकता है। यदि माता पिता जीवित हैं, माता पिता ने कोई संन्यास नहीं लिया है, और वो हिंदू भी नहीं हुए हैं, और वो अंतिम रूप से, मतलब ये कहें कि वो कोई किसी प्रकार से मतलब विकृत भी नहीं है, तो माता पिता ही अपने बच्चे को गोद देने में सक्षम होते हैं। गार्जियन की बात तो ये अलग स्थिति में है। यही कहें कि जैसे माता पिता यदि बच्चे के ने दोनों ने कोई संसार त्याग दिया है, या विकृत हो गए हैं, या फिर हिंदू हो गए हैं, तो वो बच्चे को गार्जियन भी दत्तक दे सकता है, लेकिन दत्तक देने से पूर्व न्यायालय से पहले उसकी अनुमति लेगा, और न्यायालय अनुमति दे देते हैं तो उसके बाद ही वो उस बच्चे को दत्तक देने के संबंध में सक्षमता उनकी गार्जियन की आती है। तो आगे जो है ये है कि भाई दत्तक दिए जाने के संबंध में बालक की इच्छा पर विचार करके अपना समाधान भी कर लेगा, न्यायालय देख लेता है कि भाई, और साथ में गार्जियन भी देख लेता है कि भाई बालक का कल्याण क्या है, उसका वेलफेयर देखा जाता है। यदि बच्चे का भला है तो न्यायालय गार्जियन के द्वारा भी दत्तक देने के ऊपर अपनी अनुमति सामान्यतः दे देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि उसमें न्यायालय अपने पूरी तौर से अपने आप में ये संतुष्ट हो जाता है कि वास्तव में बच्चे का भला है, और बच्चे को गार्जियन द्वारा उस जो दिया जा रहा है, दत्तक दिया जा रहा है, वो वास्तव में उचित होगा और बच्चे के हित में होगा, तो न्यायालय उस गार्जियन को ये अनुमति दे देता है। थैंक यू।